अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो ड्रोन्स के मामले में आपको बताया कि पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज़ में से एक है जो कि इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव प्रोग्रेस करी है। ना सिर्फ यहाँ पर जो छोटे साइज़ के ड्रोन्स हैं जिन्हें लॉइटिंग मिशन या फिर कामिकाज़ी ड्रोन कहा जाता है, उनमें रिसेंटली एक रेवोल्यूशन देखने को मिला है। लेकिन ये जो बड़े ड्रोन प्लेटफॉर्म्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, इनमें पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है वो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव है और अपने से कई गुना बड़ी कंट्रीज़ को भी ये प्रोग्रेस यहाँ पर बीट करती है। इस टाइम जो हमारा एक सक्सेसफुल ड्रोन प्रोग्राम चल रहा है, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स प्रोग्राम, वो शापर के नाम से है। शापर ड्रोन्स इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री एक बहुत बड़े नंबर में यूज करती है। 2012 में शापर 1 से ये जो पूरा सफर है हमने स्टार्ट किया था और आज इस टाइम के ऊपर 2026 की बात करेंगे तो 14 साल के टाइम में हम शापर 3 के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि इस टाइम के ऊपर कैपेबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स में दुनिया के वन ऑफ दी बेस्ट ड्रोन्स में से आता है। आपको पता है कि ड्रोन्स में उनकी जो एंड्योरेंस है, कितनी देर तक वो हवा में रह सकते हैं, ये चीज काफी ज्यादा मैटर करती है। शापर 1 जब हमने 2012 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया तो उस ड्रोन की जो एंड्योरेंस थी वो सिर्फ 7 घंटे की थी, जो कि इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है लेकिन उस टाइम के हिसाब से रेलेवेंट थी। लेकिन जब शापर 2 से शापर 3 तक टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई और हमने बेटर सिस्टम्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, तो यही जो एंड्योरेंस है वो यहाँ पर 30 घंटे की हो गई, जो कि आजकल यहाँ पर ऐसे बहुत ही ज्यादा कम ड्रोन्स हैं जो कि 30 आवर एंड्योरेंस का जो मार्क है उसको टच करते हैं। खैर, ये थोड़ी सी हमने बात कर ली पास्ट और प्रेजेंट की कि किस तरह से पाकिस्तान में ड्रोन एवोल्यूशन के तहत हमने अपने जो अनमैन्ड सिस्टम्स हैं उनके ऊपर काम किया है, उनको मैच्योर किया है, बेटर से बेटर सिस्टम बनाते गए। और आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो शापर 3 है और उससे रिलेटेड जो नई डिटेल्स गिट्स की तरफ से रिलीज की गई हैं, आज हम उनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो शापर 3, जिस तरह से पहले बताया कि शापर सीरीज के जो ड्रोन्स हैं हमारे, उनका लेटेस्ट मॉडल है। डिजाइन और डेवलपमेंट इस ड्रोन की जो है वो पाकिस्तान का जो एक स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट है नेस्कॉम, उसकी तरफ से की गई है। एंड देन नेस्कॉम की तरफ से इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको गिट्स को ट्रांसफर किया गया, जो कि इस टाइम के ऊपर इस ड्रोन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 2023 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी और 2024 में आइडियाज 2024 में इसको फाइनली इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये यहाँ पर पाकिस्तान का बनाया हुआ अब तक का मोस्ट कैपेबल यूएवी प्लेटफॉर्म है। तो रिसेंटली यहाँ पर गिट्स की तरफ से अपनी जो नई वेबसाइट है उसके ऊपर इस ड्रोन से रिलेटेड यानी कि शापर 3 से रिलेटेड कुछ नई डिटेल्स को और इसके जो कुछ नए वर्जन्स हैं उनको यहाँ पर पहली दफा उनकी जो पूरी कन्फिगरेशन है उसके अंदर शोकेस किया गया है। मेनली यहाँ पर शापर 3 के 4 डिफरेंट वर्जन्स हैं, जिसमें पहला EW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन, दूसरा मैरीटाइम स्ट्राइक के लिए यानी कि समंदर में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तीसरा यहाँ पर डीप स्ट्राइक के लिए यानी कि लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ आता है, और चौथा यहाँ पर जो इसका पूरा फुल कॉम्बैट लोड है जिसमें ये टोटल नंबर में कितने वेपन सिस्टम्स को कैरी कर सकता है। वो 4 वर्जन्स उनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है गिट्स की तरफ से उसको रिलीज किया गया है और आज चारों को ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला इसका EW वर्जन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्जन है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन, उसकी बात कर लें तो यहाँ पर EW स्वीट में शापर 3 के साथ आपको 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड देखने को मिलते हैं। जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक पॉड जो है वो कमेंट पॉड है यानी कि कम्युनिकेशंस इंटेलिजेंस पॉड, और दूसरा जो है वो ईलिंट पॉड है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पॉड। कमेंट पॉड का बेसिकली काम क्या है, एनिमी के जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं उनको ट्रैक और एनालाइज करना, यानी कि बॉर्डर के करीब फ्लाई करके ये दूसरी साइड के ऊपर एनिमी के जितने भी रेडियो कम्युनिकेशंस हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है एंड उनके जो सोर्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिग्नल्स जो हैं, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो तभी जनरेट होगी जब कहीं पर एक जगह पर एनिमी एक बहुत बड़े नंबर में प्रेजेंट होगी, और बॉर्डर के करीब फ्लाई करके आप उनकी जो ऐसी एक्टिविटीज हैं, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज हैं, कहां पर वो प्रेजेंट हैं, इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। तो ये शापर 3 जो है वो अपने कमेंट पॉड के थ्रू ये ऑपरेशंस कैरी आउट कर पाता है। बाकी दूसरा जो पॉड है जिसे ईलिंट पॉड कहा जाता है, वो बेसिकली एक EM वेव ट्रैकर है, जो कि बॉर्डर के उस पार मौजूद एनिमी के जो डिफरेंट रेडार सेंसर्स हैं उनसे निकलने वाली जो रेडिएशन है उसकी मदद से उनको ट्रैक और लोकेट कर सकता है और उनको आइडेंटिफाई कर सकता है, यानी कि ये किस टाइप के रेडार सिस्टम्स हैं, लॉन्ग रेंज हैं, शॉर्ट रेंज हैं, EESA हैं, MPDR हैं। तो ये सब क्लासिफिकेशन जब आपके पास आ जाती है इस ईलिंट पॉड के थ्रू, तो आप एनिमी के बारे में बेटर अवेयर रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन है शापर 3 का, जिसमें डिफरेंट पॉड्स आते हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीके से जो EW ऑपरेशंस हैं या फिर ISR ऑपरेशंस हैं उनको कैरी आउट कर सकता है। दूसरा जो वर्जन है इस ड्रोन का वो मैरीटाइम वर्जन है या फिर इसे आप नेवल वर्जन भी कह सकते हैं, और इस पिक्चर में यहाँ पर मैरीटाइम सर्वेलेंस ऑपरेशंस और सबमरीन हंटिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसको माउंट किया गया है। इसमें सबसे पहले आउटर मोस्ट पाइलॉन्स के ऊपर 2 के करीब सोनोबॉय लॉन्चर्स हैं, जो कि अंडर वाटर डिटेक्शन सिस्टम होता है जिससे आप सबमरीन्स को ट्रैक और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर SAR रेडार मिल रहा है यानी कि सरफेस सर्च रेडार या फिर सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो कि सरफेस के ऊपर टारगेट्स को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। एंड देन यहाँ पर लास्ट में एक ऑफेंसिव वेपन है एंटी सबमरीन वॉरफेयर रोल के अंदर ही, यहाँ पर लाइट वेट टॉर्पीडोज हैं इराक के नाम से, जो कि ये भी पाकिस्तान
पाकिस्तान में ही डेवलप किए गए हैं, इनको यहाँ पर शापर 3 के साथ कैरी किया जा सकता है और इफेक्टिवली यहाँ पर आप एक ड्रोन से मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं, किसी एरिया को सर्वेल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जो सबमरीन्स हैं उनको भी हंट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जो वर्जन है वो डीप स्ट्राइक वर्जन है, यानी कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वर्जन है, जहाँ पर इस शापर 3 ड्रोन के साथ लॉन्ग रेंज की जो वेपनरी है उसको माउंट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले लॉइटिंग मिनिशन है यलगार 100 एंड यलगार 500, जो कि यलगार 100 जो है वो 100 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है और यलगार 500 जो है वो 500 किलोमीटर रेंज के साथ आता है। तो ये लॉइटिंग मिनिशन शापर 3 जो है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के जो थ्रेट रिंग है उससे बाहर रहकर लॉन्च कर सकता है और किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। इवन यहाँ पर इसी डीप स्ट्राइक रोल को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल भी इसके साथ कंपैटिबल है, जिसका नाम रसूब है, जिसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। ये एक लाइट वेट का मीडियम रेंज का क्रूज मिसाइल है जो कि 350 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और इस क्रूज मिसाइल को भी यहाँ पर शापर 3 जो है वो अपने मिड बोर्ड पायलॉन या फिर सेंटर लाइन पायलॉन के ऊपर कैरी कर सकता है और फायर कर सकता है। तो डीप स्ट्राइक वर्जन जो है वो स्पेशली इस वजह से बनाया गया है, जिस तरह से आजकल की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो थ्रेट पोज कर रहे हैं ड्रोन सिस्टम्स को, तो इसी थ्रेट को देखते हुए यहाँ पर स्पेशली शापर 3 के साथ जो लॉन्ग रेंज वेपनरी है उसको कंपैटिबल बनाया गया है। बाकी यहाँ पर इसके आखिरी वर्जन की बात करें जो कि इसका फुल कॉम्बैट लोड है, जहाँ पर ये स्टैंडर्ड जो अपनी एयर टू ग्राउंड मिसाइल है उनको पूरे लोड के अंदर कैरी कर सकता है और इसके लिए यहाँ पर शापर 3 के अंदर 7 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, 7 हार्ड पॉइंट्स हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको लगाया जा सकता है। इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर आप शापर 3 के ऊपर 10 के करीब जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं उनको देख रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, जो कि श्योर सी बात है यहाँ पर एक इंप्रेसिव अपग्रेड है। अगर आप शापर 2 को इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 के करीब जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं उनको कैरी कर सकता था। शापर 3 के अंदर यही कैपेसिटी जो है वो आपको डबल से भी ज्यादा देखने को मिल रही है और इवन यहाँ पर एडिशनली पाकिस्तान के जो अपने अलबतार सीरीज के हैवी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं जो कि इससे पहले JF-17 और F-16 ही कैरी कर पाते थे, वो अब यहाँ पर शापर 3 भी कैरी कर सकता है। तो ये आपने यहाँ पर 4 मेन वर्जन्स देखे हमारे अपने इंडिजिनस शापर 3 प्लेटफॉर्म के और यहाँ पर खास बात क्या है कि ना सिर्फ ये जो शापर 3 है ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, बल्कि इन चारों वर्जन्स के अंदर यूज होने वाले जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं, सेंसर्स हैं, वो भी मेड इन पाकिस्तान है, यानी कि शापर 3 का पूरा इकोसिस्टम जो है उसको पाकिस्तान ने अपने से खुद डेवलप किया है और यही यहाँ पर इसे पाकिस्तान मिलिट्री के लिए दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं चाहे वो तुर्किश हो, चाइनीज हो, उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट और बेटर बनाता है, क्योंकि जो कस्टमाइजेशन आपको शापर 3 के साथ देखने को मिल रही है वो कोई और ड्रोन पाकिस्तान मिलिट्री को इस टाइम के ऊपर ऑफर नहीं कर रहा। यही वजह है कि यहाँ पर बाकी ड्रोन्स के होते हुए भी शापर 3 के बहुत बड़े नंबर्स पाकिस्तान मिलिट्री यहाँ पर अक्वायर करने वाली है और ना सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी अक्वायर करेगी बल्कि नेवी और एयरफोर्स, क्योंकि उनके लिए भी अलहदा से वर्जन बनाए गए हैं, तो वो भी श्योर सी बात है कि इस सिस्टम को अक्वायर करेंगी और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुकी है कि उन्होंने शापर 3 को सिलेक्ट कर लिया है। तो कई लोगों के लिए तो सिर्फ ड्रोन प्लेटफॉर्म बनाना ही एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में ना सिर्फ शापर 3 जैसा एक केपेबल ड्रोन प्लेटफॉर्म बनाया गया है बल्कि उसके साथ एसोसिएटिंग जो उसका पूरा इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पर हमने अपनी कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश कर लिया है, जो कि इससे भी यहाँ पर एक इंप्रेसिव फीट है और पूरा इसका जो क्रेडिट है वो हमारे जो स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो नेस्कॉम हो, गेट्सो, उनको जाता है। बाकी आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।